मेरी जान, तुम सब कैसे हो? एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, तो आज की वीडियो में हम जो है इसका फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। तो इससे पहले हम लेक्चर को शुरुआत करें, हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप जो है कॉपी और पेन कृपया निकाल के सामने दर्शन के लिए रख लें। दर्शन नहीं, आप जो है इसको पढ़ने के लिए रख लें। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, आपका आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके साथ एनसीईआरटी के साथ जो ये फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है जिसके एनसीईआरटी के साथ आपका चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। देखो, ये थोड़ा मेरे मुंह में प्रॉब्लम है, अगर मेरे से थोड़ा बहुत सब हकला जाते हैं तो सॉरी फॉर दैट। ओके, क्षमा कर दीजिएगा मेरे को। चलिए, तो आपका क्लास 12 का बहुत सारा सिलेबस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको 2 पार्ट पढ़ने होंगे। एक तो आपका स्टैटिक्स, आपका एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब चार्ज एट रेस्ट, यानी जब चार्ज जो कि रुका हुआ हो जब, तब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आता है। और जब चार्ज मोशन, यानी जब चार्ज अगर जब चलने लगता है तो वो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। ओके, जब चार्ज रुका हुआ हो तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड जब चार्ज चलने लगे तो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। ओके, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं? तो यहाँ पे आपको चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, एंड बात करें कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, एंड गाउस लॉ पढ़ना है, गाउस लॉ। एंड गाउस लॉ के बाद क्या जो होगा, चार्ज की प्रॉपर्टी, कूलम लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड बात करें आपको कैपेसिटर, आपको यहाँ पे भी पढ़ना है कैपेसिटर। ओके, तो ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है। यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है? तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है जब चार्ज चलने लगे। ओके, आपको मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है। ओके, एंड बात करें आपको EMI पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आपका क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 6 है। एंड बात करें AC, वो वाला AC नहीं जिससे हवा लेते हो, वो वाला AC नहीं, अल्टरनेटिंग करेंट। ओके, अल्टरनेटिंग करेंट। तो इस तरह से आपका क्लास 12 फिजिक्स में आपका जो NCERT का फर्स्ट पार्ट है वह पूरा का पूरा चार्ज के बारे में है। चार्ज यहाँ के राजा हैं, राजा। सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर होंगी, इन्हीं के बारे में बातें होंगी। जैसे कोई बड़ा आदमी होता है ना, तो उसके पीछे लोग पड़े ही रहते हैं हर समय, जो कुछ चूई करता है वो जब चल रहा होता है, खा रहा होता है, पी रहा होता है, सारी चीज़ उसी के ऊपर बात करते हैं। वैसे ही यहाँ पे चार्ज हैं, चार्ज यहाँ पे भैया क्या क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे हमको पढ़ना है। ओके, चार्ज खा रहा है, पी रहा है, पता नहीं चल रहा है, रो रहा है, सारी चीज़ें। ओके, ये सारी चीज़ें हमको जो है पढ़नी है। अब बात करते हैं अपने चार्ज के बारे में, क्योंकि चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो चार्ज समझते हैं। चार्ज क्या होता है?
तो भैया चार्ज इज एन इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज इज एन इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंटेंसिक मतलब जिसके अंदर कुछ ना हो, कुछ भी नहीं, एकदम खाली हो, मरा मुर्दा की तरह, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जिसमें आप रिजर्व न कर पाएंगे क्या है क्या नहीं। ओके, वो उसका मीनिंग होता है इंटेंसिक, जैसे एकदम खाली हो, आपको पता ही ना उसमें क्या है क्या नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं मास और चार्ज तो आपका इंटेंसिक प्रॉपर्टी है ही। देखो मास भी उतनी ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जितनी की चार्ज है। ओके, दोनों के अंदर कुछ भी नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए कि मास के अंदर क्या है, आप बता लोगे मास है। मास के अंदर क्या है हम नहीं बता सकते। ओके, तो इस तरह से मास और चार्ज दोनों ही मैटर की इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। ओके, और अगर किताबों में पढ़ोगे चार्ज के बारे में, चार्ज को बोला जाता है, चार्ज की जो खोज हुई थी आपकी ग्रीक में हुई थी, वो 600 BC में हुई थी। ओके, तो इस तरह से हो गया। एंड अब बात करें तो देखो उन्होंने क्या बोला था कि ग्रीक में 600 BC में आपकी चार्ज की खोज हुई थी। उन्होंने क्या देखा, दो सब्सटेंशियल लिए और जब उन्होंने एक दूसरे को घसड़ा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, वगैरह वगैरह की कहानियाँ आपको किताबों में मिलेंगी। ओके, ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, हम केवल यहाँ पे चार्ज के बारे में। तो चार्ज का जो हमने सिंबल बनाया है वो है क्यों, चार्ज की SI यूनिट कूलम। ओके, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, QUANTITY। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब इसका कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है भैया। ओके, इसका केवल मैग्नीट्यूड पर होता है, इसका डायरेक्शन और डायरेक्शन नहीं होता। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने प्रकार के चार्ज होते हैं, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में अगर आपको से कोई पूछे टाइप्स ऑफ चार्ज, तो देखो भैया टाइप्स ऑफ चार्ज, तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता देना कि 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं। एक आपका पॉजिटिव, दूसरा आपका निगेटिव। पॉजिटिव एक निगेटिव। ओके, 2 प्रकार के चार्ज आपके पाए जाते हैं। एंड बात करें आपका प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, माइनस भी रिपेल करता है। एंड प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। देखो प्लस पर रिपेल, माइनस भी रिपेल, पर प्लस माइनस भैया जी अट्रैक्ट करते हैं ये दोनों। जैसे लड़का को रिपेल करता है, खदेड़ता है वक्त, लड़की को खदेड़ती है वक्त, और लड़की एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करते हैं। चलो प्यार मोहब्बत हटाओ, टॉपिक पे आते हैं। देखो भैया, तो इस तरह चार्ज आपके 2 प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ लिया पॉजिटिव एक निगेटिव, प्लस रिपेल, माइनस भी रिपेल, और प्लस माइनस अट्रैक्ट। इस तरह से लाइक चार्जेस आपके रिपेल करते हैं, एक प्रकार के चार्ज जो होते हैं वो आपके एक दूसरे को खदेड़ते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट की जाता है। एंड अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी विपरीत प्रकार के चार्ज, यानी कि एक चार्ज अलग अलग चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं भैया कि भैया हमने यहाँ पे बोला था कि चार्ज और मास दोनों ही मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी हैं। तो भैया दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो देखो भैया चार्ज ऑलवेज कम विथ मास, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास।
जिस भी बॉडी के पास चार्ज होगा उस बॉडी के पास मास होना ही चाहिए। जिस भी बॉडी के पास आपका चार्ज होगा उसके पास आपका मास होना ही चाहिए। ओके, हो नहीं सकता कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आप चार्ज का ट्रांसफ़र करो और मास का ट्रांसफ़र ना हो। अगर आप चार्ज ट्रांसफ़र करोगे तो मास का भी ट्रांसफ़र होगा, हो ही नहीं सकता। ओके, कि मास का ट्रांसफ़र ना हो। चार्ज मास में ही होता है, बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। चार्ज एक टोपी है, टोपी, और टोपी को पहनने के लिए एक सर चाहिए, और वो सर कौन होता है? मास। ओके, एंड बात करें तो अगर आप इधर से देखो, मास ऑलवेज कम टू मास, मास ऑलवेज कम्स विथ चार्ज। तो देखो भैया, मास ऑलवेज कम्स विथ मास, ये आपका ट्रू नहीं है, क्योंकि किसी बॉडी के पास अगर मास होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज होना ही होना चाहिए। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, पर जिसके पास चार्ज होगा उसके पास मास होना चाहिए, क्योंकि चार्ज एक टोपी है, टोपी, और टोपी का पहनने के लिए एक सर चाहिए। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड अब देखते हैं डिफरेंस चार्ज एंड मास। देखो, तो चार्ज भैया हमने पढ़ा थी, ये दो प्रकार के थे, पॉजिटिव और निगेटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके ओके, एंड एक आपको चीज़ हम बताते हैं जो कि आपने क्लास 11 में वो इक्वेशन पढ़ी होगी शायद। चलिए देख लेते हैं भैया। m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। क्लास 11 भैया वो आपका पुराना जख्म है जिसको आप भुला नहीं पाओगे, क्योंकि आपने वहाँ पे मटर गश्तियाँ की थी, समझे। आपको क्या बताऊँ, मैंने अपने टाइम पे खुद ही मस्ती की थी। ओके मैंने खुद मस्ती की थी, आपको क्या बोलूँ। तो भैया कोई बात नहीं। देखो एन नॉट करता है आपका, यहाँ पे ये एन नॉट आपका रेस्ट मास है, रुका हुआ मास। ये तो ये आपका क्या है? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ, आप इसको मूविंग बॉडी कह लो, मास ऑफ मूविंग बॉडी, जो बॉडी चल रही है। ओके, तो भैया एक बात याद रखो कि किसी भी मूविंग बॉडी का, यानी कि कोई भी बॉडी जब चल रही होती है तो उसका जो मास होता है ना, उसी बॉडी के रेस्ट मास से ज़्यादा होता है। क्यों भैया ऐसा काहे होता है? देखो, कोई भी बॉडी जब चल रही होती है तो देखो भैया, मान लो एक आदमी है जो कि चल रहा है, और एक आदमी है कि जो मूर्ति की तरह ऐसे विराजमान है। चाहे उसको 100 साल तक वो ऐसे खड़ा रहेगा तो उसका मास वही रहेगा, मास जितना था उतना है, उतना रहेगा ही। मास जो है ना उसका चेंज नहीं होगा। एंड बात करें तो एक बॉडी जो लगातार चल रही है, तेजी, जिसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, तो बात करें तो उसका जो क्या होगा, उसका मास क्या होगा? चेंज होगा। ओके ओके, एंड बात करें तो अगर जनरल लाइफ में देखा था तो आपका ये जो वी होता है ना, ये बहुत सी से छोटा होता है, क्योंकि भैया आप कितनी स्पीड से जा सकते हो? एक आदमी जो है कितनी स्पीड से जा सकता है? 100, 50, बस, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता ना। ओके, पर हम बात करने जा रहे हैं चार्ज के ऊपर। तो भैया चार्ज में क्या होता है ना, चार्ज भैया एक इलेक्ट्रॉन जो कि 10 की पावर 6 की स्पीड से चलते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 6 की स्पीड से चलते हैं। अरे भाई साहब, वहाँ पे बहुत हैवी होता है, वहाँ पे जो आपकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और आपने 11 में क्या, 11 में 100, 50, तो जैसे नीचे वाला ये पूरा का पूरा 0 आ जाता था, ये इधर वाला पूरा 0, और ये अंडर रूट 1 1 हो जाता था, और m इज इक्वल टू m नॉट हो जाता था। ओके,
क्योंकि वहाँ आपको सारी चीज़ें दिख रही थी, पुली दिख रही थी, बड़ा सा सारी चीज़ें दिख रही थी, ब्लॉक दिख रहा था, सारी चीज़ें दिख रही थी। पर यहाँ भैया आपको नहीं दिखेगा कुछ भी, ये छोटू सा चार्ज, एकदम छोटा छोटा। एंड बात करें वो 10 की पावर 6 की स्पीड से चलता है। चार्ज होता है ना वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। एंड बात करें उसकी स्पीड 10 की पावर 6 होती है, तो इससे आपका वहाँ पे आपका पूरा का पूरा जीरो नहीं आ जाता। ओके, और ये जो है आपका वहाँ पे बढ़ जाता है एंड ये आपका घट जाता है। तो एक मूविंग बॉडी का जो मास है वो लगातार चेंज होता है। ओके, और वो रेस्ट मास वही रहता है, जिसका जैसे मास है उसका वही रहता है। एंड बात करें इसका चेंज नहीं होता है, इसका मास कांस्टेंट होता है। ये वाला जो मास होता है ये कांस्टेंट होता है एंड ये वाला जो मास होता है वो लगातार चेंज होता है। एंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्लास 12 का चैप्टर 6। तो देखो भैया वहाँ पे क्या होता है, जो अल्फ़ा रेस और गामा रेस जो होती हैं ये आपकी 10 की पावर 6 की स्पीड से चलती हैं। एंड बात करें आपकी कुछ 10 की पावर 7 भी जाती हैं। तो इस तरह से आपकी वहाँ पे बी की जगह आपका सी आ जाएगा। तो भैया जब वी की जगह सी आ जाएगा तो भैया एम बहुत बढ़ जाएगा, तो एम आपका बढ़ जाएगा। तो आपका जो मास होता है ना, एक मूविंग बॉडी का जो मास होता है वो स्पीड के साथ चेंज होता है, और ये आपका वेरिएबल होता है, ये लगातार चेंज होता है और ये कांस्टेंट होता है, ये लगातार चेंज नहीं होता। ओके, तो इस तरह से मास डिपेंड अपॉन स्पीड, मास डिपेंड अपॉन स्पीड। एंड इस तरह से आपका जो मास होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी आपका जो मास होगा वो बढ़ेगा। एंड चार्ज क्या होता है, द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड से चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, पर उसके मास पे फर्क पड़ता है। ओके, तो इस तरह से आपका हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ओके, कि स्पीड से चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर आपका मास पे फ़र्क पड़ता है। एंड अगर आपको ये नोट करना हो तो आप नोट कर लें। ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, चाहे नोट करना हो नोट कर लो। ओके, चलते हैं आगे, आप कर लो मैं साइड हो गया, कर लो भैया। अब चलो आगे चलते हैं। तो भैया अब हम बात करेंगे अपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो चलिए सभी लोग एक सुर में बोलो, चार्ज। भैया अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पेन का छर्रा ही उड़ गया यार, तो इसी से लिखना पड़ेगा। तो चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, but can only be transferred भैया। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। चार्ज को केवल हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम केवल पहुंचा सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, एंड द टोटल चार्ज of an isolated system remains constant. The total charge of an isolated system is constant. समझा रहे हैं भैया, समझा रहे हैं। constant, एक अकेले में रहने वाले सिस्टम का जो चार्ज होता है वह कांस्टेंट होता है, यानी कि वह बाहर के किसी भी आदमी से रिश्ता वजूद न रखे। ओके, तो वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। ओके,
ओके, समझ में आया कि चार्ज को ना ही हम कभी क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके ओके, जैसे हमने एक आइसोलेटेड, इसका मतलब होता है आइसोलेटेड यानी कि चार दीवारी के अंदर। ओके, और यहाँ पे आपके 3 चार्ज हैं, एक पे आपका +6 कूलम, एक का आपका +2 कूलम और एक का आपका -4 कूलम। एंड हमने फिर क्या किया, इसको ऐसे हिला दिया, इसको खूब हिलाया, ऐसे हिलाया। और फिर जब इसको देखा, ओके, तभी भैया आपका यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आपका +2 कूलम आ गया, यहाँ पे आपका -4 कूलम आ गया। एंड आपसे यहाँ ओके, एंड बात करें आपका यहाँ पे चार्ज पूछेगा कि बताओ भैया यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, तो आपको अब ये बताना है। तो कैसे बताओगे, तो क्या करना, Q1 + Q2 + Q3 = Q1 dash Q2 dash Q3 dash कर देना। अब Q1 डैश क्या है, 6 है, Q2 डैश क्या है, 2 है, और Q3 कितना है, तो 4 है। एंड बात करें तो Q1 डैश कितना है, तो आपका 2 है, 2। एंड ये Q2 आपका -4 एंड Q3 आपका दिया ही नहीं है, आप इसको +Q ले लो। ओके, तो 6 2 8, 8 में से 4 गए तो आपका 4। ओके, एंड 2 में से 4 गए तो आपका -2 +Q। एंड बात करें अब Q, अब इसको 2 को उधर भेज दो, फेंक दो जैसे, तो ये आपका 4 + 2 = 6, तो Q = आपका 6 आ गया। तो इस तरह से आपका तीसरे चार्ज की जो वैल्यू होगी वो 6 कूलम होगी। ओके, 6 कूलम आ गई। ओके, समझ में आएगा। Q1 + Q2 + Q3 डैश किया, और Q1 डैश किया, और Q2 डैश किया, और Q3 डैश किया। फिर हमने यहाँ की वैल्यू रखी, और फिर यहाँ की वैल्यू रखी, और फिर क्या किया हमने, बाकी सब वगैरह वही है सारी चीज़ें। तो सबसे आपका ये हो गया। एंड बात करें तो आपका ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो एप्लीकेशन है ना, वो आपको रेडियो एक्टिविटी की न्यूक्लियर इक्वेशन में मिलेगा। रेडियो एक्टिविटी की न्यूक्लियर इक्वेशन, जैसे बात करें थोरियम है, थोरियम का एटॉमिक नंबर 19। एंड बात करें इसमें जो अल्फा रेज निकलेंगी वो आपकी +2। एंड बात करें जो स्पेसिफिक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो +88। तो सोचो आपको कैसे पता चला कि यहाँ से यहाँ पे चार्ज जो है कम हुआ, आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मदद से पता चला। तो इस तरह से आपका एक तो इसका एप्लीकेशन रेडियो एक्टिविटी की न्यूक्लियर इक्वेशन में मिलेगा, और दूसरा आपको इसी चैप्टर में इसका भी एप्लीकेशन मिलेगा। ओके ओके, एंड एक बात थी, क्या देते हैं, चलो, चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। ओके, इसका कोई प्रूफ नहीं है भैया। आपसे अगर कोई प्रूफ मांगे ना कि भैया प्रूफ दो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, तो भैया बोल देना हम कह दे भैया, जब साइंटिस्ट भैया लोग इतना नहीं दे पाए तो हम कौन होते हैं देने वाले। उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट करा है, हम थोड़ी ना कुछ करेंगे। ओके, तो भैया बोल देना जब भैया उन्होंने कोई प्रूफ बनाया नहीं तो हम क्या प्रूफ दें। तो चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कोई भी प्रूफ नहीं है, केवल आप इसको एक्सपेरिमेंटली फाउंड कर सकते हो। ओके, इतनी चीज़ें नोट डाउन करने करो, नहीं आगे चले, चलो आगे चले। अब बात करते हैं हमने क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है।
पहले क्वांटाइज का मीनिंग समझो। तो भैया क्वांटाइज क्या होता है? एनीथिंग विच इज अवेलेबल in fixed amount. Anything which available in fixed amount is called quantized. कोई भी चीज़ अवेलेबल हो एक फिक्स्ड अमाउंट में, जैसे मैंने बात करूँ ये पेन की, तो ये पेन आपको 1 में मिले, 2 में मिले, 3 में मिले, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट में आपको मिले। ओके, ऐसा ना हो कि आपको ये 3 में, 3.5 में मिले, 4.5 में मिले, 5.5 में और आधा मिले, 3/2 मिले, ऐसे नहीं। तो आपको कोई भी चीज़ अगर आपको फिक्स्ड अमाउंट में, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट में मिले, तो आप बोल देना वो क्वांटाइज है। ओके, आपका अगर वो 1.5 ही ना हो, 2.5 ही नहीं होगा। ओके। और हमने देखा कि ये जो आपका पेन है ना, आपका 1 में मिलेगा, 2 में मिलेगा, 3 में मिलेगा। ओके, हमने एग्जांपल भी समझ लिया। आपका 1.5 में नहीं मिलेगा, ये 2.5 में नहीं मिलेगा, एंड बात करें आधे में नहीं मिलेगा, आपका केवल ये आपका फिक्स्ड अमाउंट में ही मिलेगा। ओके। एंड आप जो खाना खाते हो ना, ये फूड इज नॉट क्वांटाइज। आप भैया जो खाना खाते हो ना, ये आपका क्वांटाइज नहीं है। भैया आप कभी ये थोड़ी ना बोलोगे मैंने 1 चावल खाया, मैंने आपकी 1 चावल बोलोगे क्या कभी? हैं? नहीं बोलोगे ना, तो इसलिए ओके, तो फूड आपका क्वांटाइज नहीं है। ओके, एंड बात करें तो हमने देखा कि ये जो चार्ज होता है ना हमारा, ये क्वांटाइज होता है। आप किसी भी बॉडी को उल्टा सीधा चार्ज नहीं दे सकते। ओके, आप उस बॉडी को केवल फिक्स चार्ज ही दे सकते हो। ओके, केवल फिक्स चार्ज, बाकी आप उसको उल्टा सीधा चार्ज नहीं दे सकते। तो इसके साथ आपकी फर्स्ट डिफिनेशन है कि चार्ज नहीं, द स्मॉलेस्ट charge that can exist independently the smallest charge that can exist independently charge of is charge on 1 इलेक्ट्रॉन। ओहो, अब भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाई आ गए। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज इस पूरे के पूरे यूनिवर्स, यानी पूरे के पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटू नन्ना मुन्ना और सबसे आज़ाद होता है, सबसे आज़ाद होता है। तो ये छोटा तो होता है, साथ भैया आज़ाद होता है। ओके, इन पे आप मनमानी नहीं चला सकते भैया किसी की। ये आज़ाद होते हैं, ये किसी के बाकी खाते नहीं है, ये ना किसी के सुनेंगे, ये अपनी खाते हैं और अपनी ही सुनेंगे, किसी और की नहीं। ओके, इससे छोटे भी होते हैं पर वे आज़ाद नहीं होते। ओके, एंड 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड और ये माइनस में होता है। ओके 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसको हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। इसको हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। ओके, एंड दूसरी जो डेफिनेशन बनाई गई है वो क्या है? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट
चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो चार्ज जो है वो हमेशा फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में ही मिलेगा। तो भैया जो चार्ज है वो हमेशा फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में ही मिलेगा। ओके, यानी इंटीजर में, यानी सबसे छोटा आपका इंटीजर माने आपका एक इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा आपका एक इलेक्ट्रॉन माइनस एक इलेक्ट्रॉन, एंड बात करें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, एंड इस ऐसे से आपका प्लस n इलेक्ट्रॉन, एंड बात करें माइनस n इलेक्ट्रॉन। ओके, प्लस से लेके आपका माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड फिर आपका सबसे बड़ा आपका प्लस n इलेक्ट्रॉन माइनस n इलेक्ट्रॉन, एंड इसके लिए आपका फॉर्मूला याद कर लेना, Q इक्वल टू माइनस प्लस NE। ओके, जहाँ पे n होता है आपका क्या, इंटीजर। ओके भैया, n क्या होता है आपका इंटीजर होता है, E आपका इलेक्ट्रॉन होता है, एंड बात करें Q, तो Q द चार्ज ऑफ एनी बॉडी, किसी बॉडी पर चार्ज होता है। ओके, एन आपका इंटीजर, E जो है आपका इलेक्ट्रॉन। फिर से डिफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं, तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। चार्ज हमेशा फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में ही मिलेगा। इंटीजर और मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल हो गया, इधर आ जाओ, चार्ज जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीजर यानी कि n, इंटीजर मल्टीपल यानी कि ये मल्टीपल मतलब गुणा, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज को हम जो है E यानी Q इक्वल टू NE, समझ में आ गया, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ओके, Q इक्वल टू NE, एंड ये आपका माइनस, जो आपका n होगा वो माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। ओके, अब माइनस प्लस का क्या लॉजिक है, देखो भैया, जब भी आप किसी बॉडी को जब चार्ज करने का क्या तरीका होता है कि या तो आप उससे इलेक्ट्रॉन ले लो, दे हमको इलेक्ट्रॉन दे, छीन लो, दे वरना मैं तेरे को मार डालूंगा, या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। और जब आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लोगे, उसे ले लोगे, छीन लोगे, तो बॉडी पे उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को दोगे तो बॉडी पे उतना निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, ये पॉजिटिव निगेटिव आप कैसे करोगे, तो देखो भैया, जैसे आपका एक, मान लो एक कोई आदमी है श्याम, एंड वो 5,000 रुपये किसी से लिया, अब 5,000 रुपये किसी को दिया, एंड वो आदमी रात को जब हिसाब करने बैठा तो वो कंफ्यूज हो गया कि भैया 5,000 रुपये लिए कि 5,000 रुपये दिए। तो 5,000 रुपये लिए यानी कि उसके पास वो धनी हुआ, यानी उसके पास पैसे आए तो आपका पॉजिटिव, एंड पैसे गए, 5,000 रुपये किसी को दिए तो आपका निगेटिव। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि जब भी आप किसी बॉडी से चार्ज लोगे तो बॉडी पे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे जैसे हुआ था, एंड जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज दोगे तो आप बॉडी पे उतना क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, एंड Q इक्वल टू
माइनस प्लस एन ई, जहाँ पे एन जो है आपका माइनस प्लस दोनों हो सकता है, और ई जो है आपका फंडामेंटल चार्ज, एन जो है आपका जो है एन जो है आपका इंटीजर है, क्यू जो है चार्ज ऑफ एनीबॉडी। ओके, चलो आपका क्वेश्चन ले लेते हैं एक बढ़िया था धुआंधार क्वेश्चन। कैन अ चार्ज of 16 into 10 की पावर minus 18 कूलम be given to a body? क्या 16 into 10 की पावर minus 18 कूलम चार्ज क्या किसी बॉडी को दिया जा सकता है? तो बॉडी भैया जब भी आपका अगर इंटीजर आएगा, देख लेते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस प्लस एन ई। ओके, तो भैया आपका पूछा है कि क्या इतना चार्ज दिया जा सकता है, तो आपका क्यों दिया है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, एंड बात करें तो आपको n निकालना है, तो n आपको क्या, अगर आपका इंटीजर आ जाएगा तो आप बोल देना कि जो आपका ये जो चार्ज है वो बॉडी पे दिया जा सकता है। और अगर इंटीजर नहीं आता है, अगर जो आपका आंसर आता है वो इंटीजर नहीं है, ऐसा है कि आपका जो चार्ज आया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे हमने बताया कि 1.5, 2.5, हाफ, आधा, और बात करें 3.5, 4.5। ओके, ये सभी नहीं मिलना चाहिए, केवल आपका इंटीजर में मिलना चाहिए। आपका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसे ही मिलना चाहिए। ये आपका 2.5, 3.5, आधा, 3/2 इस सब में आपका नहीं मिलना चाहिए, केवल आपका फिक्स्ड अमाउंट में ही। हमने बोला ना चार्ज इज फिक्स, चार्ज इज आपका फिक्स होगा। ओके, क्योंकि चार्ज जो आपका क्वांटाइज है। ओके, तो इस तरह से आपका Q इज इक्वल टू माइनस प्लस एन ई, तो इस तरह से आपको E जो है ये डिवाइडेड में चला जाएगा, Q इज इक्वल टू एन। ओके, अब Q की वैल्यू कितनी है, तो 16 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। एंड बात करें इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, एंड बात करें इधर से पॉइंट हटेगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर से आपका कितना आ जाएगा 16 एंड बात करें आपका ये -19 आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये +19 आ जाएगा, और +19 कितना आ जाएगा, आपका यहाँ 1 आ जाएगा, एंड इस तरह से आपका 10 आपका 100 आ जाएगा। तो भैया क्या आपका ये इंटीजर है, तो भैया हाँ है। अगर मान लो यहाँ 99.9 आ जाता तो ये आपका ना एग्जिस्ट करता, क्योंकि आपका ये इंटीजर नहीं है। ओके, तो क्या ये बॉडी क्या ये चार्ज जो दिया जा सकता है, तो हाँ भैया दिया जा सकता है, एंड ये आपका नहीं दिया जा सकता है, नो। ओके, तो इस तरह से आपका ये हो गया। एंड अब हम चलते हैं अपने वेज टू चार्ज के ऊपर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं वेज टू चार्ज। चलो जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं और फिर जो है हम वीडियो को एंड करेंगे। ओके, वेज टू चार्ज। ओके, तो पहला आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि आपका हाथ से हाथ मिलाना, यानी डायरेक्ट, यानी एकदम तुरंत, एकदम डायरेक्ट छू के ही कांटेक्ट आपका हो। ओके, यहाँ पे आपका छू के ही कांटेक्ट होगा। ओके, जैसे आपका मान लो कंडक्टर है, इसमें आपका माइनस आपके इलेक्ट्रॉन जो है आपके भरे हुए हैं। ओके, एंड बात करें यहाँ पे एक जो है आपका दूसरा कंडक्टर है जिसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं, यानी अनचार्ज है। ओके,
जिसको हम न्यूट्रल होते हैं। तो क्या भैया यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं होगा? क्या यहाँ पे जीरो चार्ज होंगे? हाँ, तो देखो भैया यहाँ पे आपका क्या होगा भैया? तो भैया आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि क्लास 11 में है, भैया ये क्या होता है हमको नहीं समझ में आता। तो देखो भैया नहीं समझ में आया, चलो समझते हैं। देखो हाइड्रोजन था जैसे, तो हाइड्रोजन में वहाँ क्या होता था? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। एंड बात करें जैसे सोडियम है, तो सोडियम में आपका ये हम हाइड्रोजन था। अब Na की बात करें यानी सोडियम, तो सोडियम में आपका 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन आपके वहाँ पे होते थे। ओके, तो देखो भैया वहाँ पे क्या होता था कि आपका देखो यहाँ पे प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर हैं, तो न्यूट्रल उसी को बोलते हैं। न्यूट्रल क्या बोलते हैं? जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन एंड जो प्रोटॉन हो वो इक्वल हो, यानी बराबर बराबर मात्रा में हो, तो वहाँ पे आपका न्यूट्रल होता है। ओके, तो इस तरह से आपका यहाँ पे जीरो चार्ज नहीं है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन हैं वो इक्वल हैं। ओके, तो इस तरह से। एंड फिर हमने क्या किया, इसको इससे टच कराया। ओके, टच कराया तो क्या हुआ भैया? अरे भैया साफ सुथरा बना देते हैं। ये हुआ एंड फिर ओहो, एंड बात करें आपका इधर इधर इधर, एंड अब क्या होगा? कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ से यहाँ भी फ्लो करेंगे। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से यहाँ पे भी आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपका यहाँ पे भी आ जाएंगे। ओके, तो क्या ये जो आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे आएंगे तो क्या बराबर बराबर मात्रा में दोनों होंगे? तो भैया देखो, अगर जब शेप साइज और मटेरियल दोनों ही कंडक्टर का जो है सेम है, तो आपका चार्ज होगा वो बराबर बराबर मात्रा में बटेगा। ओके, ये बात हम लिख नहीं रहे हैं, लिख लो कि अगर शेप साइज एंड मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम, देन आपका तब क्या होगा? जो चार्ज होगा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट इक्वल। ओके, अब यहाँ से अब हम चलते हैं दूसरे। तो दूसरा हमारा क्या है? चार्जिंग बाय, अभी यहाँ कंडक्शन था, यहाँ पे इंडक्शन है। ओके, यहाँ पे भैया क्या होता है? तो यहाँ पे आपका विदाउट कांटेक्ट होता है। ओके, विदाउट कांटेक्ट यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपका जो होता है चार्ज वो एक दूसरे को छूता नहीं है। ओके, यहाँ पे एक दूसरे को छूते नहीं है वो। ओके, ऐसे मान लो आपका ये यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको क्या बोलते हैं जानते हो? एंड ये माइनस माइनस को, इसको हम एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी वही चीज़ लिख लेना, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड यहाँ पे आपका एक कंडक्टर है ए। ओके, आपका ये क्या है? आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो पता चल गया ना, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड जो प्रोटॉन्स हों वो इक्वल मात्रा में हो। एंड बात करें तो भैया जो आपका इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन आपके माइनस होते हैं। एंड बात करें आपका जो प्लस वाले होते हैं वो आपके प्रोटॉन होते हैं। ओके, तो इस तरह से। एंड बात करें इधर माइनस है, तो जो माइनस वाला होगा वो इधर आ जाएगा, एंड प्लस वाला इधर जाएगा, क्योंकि भैया ये दोनों अपोजिट चार्जेस हो जाएंगे, और अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेगा? माइनस वाले को भगा देगा, भाग यहाँ से, मेरे पास आना भी नहीं तू, हो गया, समझा? हाँ, तो ये भैया धूम दबा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किनारे पे आ जाएंगे। भैया ये हमको रहने नहीं दे रहा, हम किनारे पे आ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं कि जब निगेटिव को देखकर जो निगेटिव है वो भाग जाए और पॉजिटिव को अपने पास बुला ले, तो इसको हम जो है आपका पोलराइज होना कहते हैं। पोलराइज होना। ओके,
इसको क्या बोलते हैं हम, पोलराइज होना। ओके ओके। एंड बात करें तो आपका ये जो पॉजिटिव होता है ना, चलो ये पॉजिटिव जो होता है ना आपका, यानी कि जो आपका प्रोटॉन होता है वो ना कहीं आता है और ना कहीं जाता है, सारा खेल आपका ये इलेक्ट्रॉन करता है। ओके, पॉजिटिव भैया आराम से बैठे रहते हैं, इनको केवल आराम से बैठना है, सारा काम आपका इलेक्ट्रॉन करेगा। ओके, ये केवल आराम से मटे गस्ती बस करेंगे, बाकी सारा काम आपका जो है ना ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन करेगा, प्रोटॉन भैया आराम से बैठे रहेंगे। एंड बात करें आपका मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो वो होता है 9.1 × 10⁻³ आपका 31 kg। एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता है जो वो आपका 1.672 × 10⁻27 kg। एंड जो प्रोटॉन का मास होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ओके ओके, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये जो भैया होंगे ये आपका कुछ नहीं करेंगे, सारा काम जो है आपका कौन करेगा, वो केवल और केवल आपका इलेक्ट्रॉन करेगा। आप जानते होंगे जैसे आपका घर का एग्जांपल लें, जैसे आपके घर में अगर कोई बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, तो सारा काम जो है ना, जो बड़ा भाई है ना वो सारा काम जो है ना छोटे भाई से करवाएगा। मम्मी पापा बोलेंगे जाओ भैया ये काम कर दो, बड़े भाई को आराम से राजा बना के रखेंगे, राजा, वो तो भैया राजा हैं और छोटे भाई सारा गुलाम। आप लोग बोलते होगे ना कि काश मैं बड़ा होता तो मैं इससे चमचा कर रहा, ये मेरा चमचा होता है। क्योंकि आपके बड़े भाई बहन ऐसे ही करते हैं, आपको चमचे बना के रखते हैं, चल काम कर, ये काम कर, वो कर। ओके ओके, ये घर घर की कंडीशन होती है। ओके, कि जो बड़ा भाई और बड़े मम्मी पापा भी बोलते हैं कि जाओ बेटा कर दो, बड़े वाले को ऐसे देते हैं, बड़ा वाला आराम से बैठा रहता है, छोटे वाले को बोल देते हैं। तो इस वजह से बड़े वालों की बहुत इज्जत होती है, छोटे वाले को तो नौकर होते हैं, एकदम नौकरों के लिए उनको रखना जाता है। इस वजह से आपका यहाँ पे ये भी आपका अनचार्ज है, इस वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है अब आपका यहाँ पे खुद को चलाएगा। ओके, एंड फिर हमने क्या किया, इसको सेपरेट किया, सेपरेट मतलब अलग अलग किया। एंड जब आपका अलग अलग किया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव अब आ गया, एंड यहाँ पे आपका क्या आ गया, निगेटिव आ गया, क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया इसीलिए। तो इस तरह से जो आपका नियर वाला चार्ज होता है, यानी जो पास वाला, यानी ये वाला चार्ज होता है, वो अपोजिट, यानी कि अपोजिट था कि नहीं, माइनस था और ये प्लस था। एंड जो फर्दर यानी कि आगे वाला जो चार्ज होता है वो सिमिलर होता है, यानी यहाँ पे माइनस था तो माइनस यहाँ पे चला गया, तो आपका ये दोनों सिमिलर हो गया। ओके, एक प्रकार का ही हो गया। ओके, एंड इसको करने का एक और तरीका होता है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, जल्दी से। जैसे आपका एक कंडक्टर है प्लस 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 प्लस, एंड बात करें यहाँ पे एक अनचार्ज बॉडी है, आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को देखकर पॉजिटिव यहाँ भाग आएगा, निगेटिव यहाँ पे कोने में आ जाएगा। ओहो, ओके, अब क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं, पोलराइज होना। ओके, एंड फिर हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम अर्थ से कनेक्टेड कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अर्थ क्या होता है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओहो जय हो, इलेक्ट्रॉन माता की जय हो। तो ये भैया क्या करें, ये माता जी क्या करेंगी, ये इलेक्ट्रॉन को देंगी अंदर, तो इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया, और थोड़ी देर बाद जो है ये पूरी की पूरी बॉडी क्या होगी, ये कि पूरी की पूरी बॉडी निगेटिव हो जाएगी। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ओके ओके, एंड अब हम चलते हैं तीसरे वाले में, जो तीसरा हमारा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, झगड़ा। ओके, एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर आप जानते हो, जो कि आपका जो चार्ज है
आपके चार्ज को फ्लो अच्छे से नहीं होने देते हैं। ओके, चार्ज को फ्लो होने में रुकावट डालते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। ओके, जैसे हमारे पास 2 सब्सटेंसेस है, हमने क्या किया, उसको किया, ओके, रगड़ा घसड़ दिया, घसड़ा। ओके, इनको हमने क्या किया, रब किया, घसड़ा। एंड फिर क्या हुआ, हमने जब घसड़ा इनको, जब घसड़ा तो जब देखा तो इनमें काइनेटिक एनर्जी बनी ½mv², जो कि आपका क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। एंड फिर काइनेटिक एनर्जी से आपका थर्मल एनर्जी बना। ओके, एंड थर्मल एनर्जी के आने से क्या हो गया, इनके जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी जो बाहरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो भैया पुदुक के इधर जाना चाहेंगे, यहाँ वाले क्या कहेंगे, इधर आएंगे। ये भैया बोलेंगे भैया हम इधर आना चाहते हैं। ओके, ये अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे हैं। अब आप ही सोचे ना कि जब आपको एनर्जी मिल जाएगी, जब आपको बहुत ज़्यादा जब आपको एनर्जी मिल जाएगी, तो आप भैया जहाँ पे पुंजी घर में रह रहे थे, क्या आप वहीं पे रहोगे? तो नहीं भैया, आप क्या करोगे, आप उस जगह को चेंज करके क्या होगे, दूसरी जगह एक बढ़िया से घर में जाओगे, ओके। इनके जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो फुदुक के इधर आ जाएंगे। इस तरह से आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका निगेटिव हो जाएगा, और ये वाला आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज देते हो तो बॉडी को उतना पॉजिटिव चार्ज, और जब किसी बॉडी से चार्ज लेते हो तो बॉडी को उतना निगेटिव चार्ज आता है। ओके, एंड बात करें आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है, तो भैया ये जानना हमेशा कि ट्रांसफ़र ऑफ मास भी होगा। ओके, जब भी ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होगा, आपका ट्रांसफ़र ऑफ मास जरूर होगा। तो ऐसे से आपका इस बॉडी का जो मास होगा वो बढ़ जाएगा, आपका क्या होगा, आपका इस बॉडी का जो मास होगा वो बढ़ जाएगा, और इस बॉडी का जो मास होगा वो आपका घट जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका यहीं पे टॉपिक ख़त्म होता है। ओके, एंड इसको आप करने के लिए एक चीज़ ले सकते हो, जैसे आप कागज़ है, तो आप कागज़ के कट पीस काटो, एंड जो है आप स्केल लो, और स्केल को अपने बाल में रगड़ो, एंड बात करें तेल लगा लेना। ओके, बिना तेल के नहीं चिपकेगा, तेल लगाओ, और जब ऐसे ले आओगे ना चिपकने लगेगा, तो वो आपके चार्जिंग वाइल फ्रिक्शन के कारण ही होता है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक आज का यहीं पे चार्ज के बारे में हमने आज की वीडियो में आपका यहीं पढ़ लिया। ओके, आज की वीडियो में हमने जो है पूरा का पूरा चार्ज का कॉन्सेप्ट हमने जो है इस वीडियो में पढ़ लिया। ओके, तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और रुकना मत। जिस दिन रुक गए उस दिन सोच लेना हार गए। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाओ पढ़ो और अपने मम्मी पापा को अच्छे से अपना ख्याल रखो, अपने मम्मी पापा का अच्छे से ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।